बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर लेडी कैडेट कोर्स जो है वो अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम 6 नंबर पर जो एजुकेशन कोर्स है जिसके अंदर BS इंग्लिश लिखा हुआ है उसका एकेडमिक सिलेबस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो इंग्लिश में अप्लाई करती हैं कुछ लिटरेचर की होती हैं, कुछ लिंग्विस्टिक की होती है, कुछ की क्वेरीज होती है, क्या ग्रामर आएगी या नहीं आएगी, सारा कुछ आपको 1 बाय 1 यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और अगर ये वाली चीज़ें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आप यहाँ पर प्रिपेयर कर लेती हैं तो 100% एकेडमिक आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस सिलेबस को 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड करूँगा। सबसे पहला ये है कि आपका जो पार्ट होता है लिटरेचर, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से आते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पर आपको लिंग्विस्टिक में से भी आएगा, कौन कौन सा पार्ट आएगा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और थर्ड नंबर पर ग्रामर, यानी कि ये 3 चीज़ें मिलाकर आपका एकेडमिक 50 MCQs होते हैं। और 50 MCQs आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंग्लिश लिंग्विस्टिक और ग्रामर को मिला के आएंगे। तो हम सबसे पहले जो है ना आपको बता दें कि अगर आपने लेडी कैडेट कोर्स 25 की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमारी जो है ना वो डेली क्लासेस होती हैं गूगल मीट पे, जिसको आपको इंटेलिजेंस का वर्बल नॉन वर्बल 100% हमारी गारंटी है कि जो PDF के नोट्स देंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ी वापस ले सकती हैं। और उसके बाद जो है इंग्लिश की एकेडमिक जो है और उसके अलावा जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसका एकेडमिक भी हम आपको जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू करवाई जाएगी। इसके अलावा आपके जो है ना वो PDF के नोट्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। और ये मॉक टेस्ट जो है ना ये बिल्कुल वही होंगे जो कि आपका लेडी कैडेट कोर्स के अंदर कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। अगर आपने ये कोर्स बाय करना है तो हमारे ये नंबर हैं, इस पर आप जो है ना वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये परमानेंट है और यहाँ पर ये टेम्परेरी नंबर है। तो चलते हैं जी हमारे पास। अगर हम सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, हमने 3 चीज़ों के अंदर इसको डिवाइड किया, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर। तो लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर के अंदर एक तो ये लिटरेचर एज इट आ जाता है हमारे पास, और एक लिटरेरी टर्म्स होती हैं, टेक्निक्स उनको कह लें, डिवाइसेस कह लें, थ्योरीज कह लें। उसमें सबसे पहले अगर हम लिटरेचर की बात करें तो एंग्लो सेक्सन के पीरियड से लेकर आपका पोस्ट मॉडर्न का जो इरा है, पूरा लिटरेचर जो हिस्ट्री है ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब गो थ्रू करनी है, सारा याद नहीं करना। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पीरियड है वो है रेनेसांस का, यानी कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ज़्यादा पोर्शन रेनेसांस से आता है। बाकियों को आपने जस्ट जो है ना वो एक लाइक अ बर्ड आई व्यू वो आपने करना है, लेकिन रेनेसांस जो है इसको आपने डीपली स्टडी करना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके MCQs आएंगे। अब आते किस तरह के वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर बुक्स, किसी बुक का नाम दे दिया और पूछा कि किस ऑथर ने लिखी, लेकिन लिटरेचर वाली बुक होगी। नॉवेल्स आपने पढ़े हैं अपनी BS के दौरान, नॉवेल्स के नाम आते हैं ज़्यादातर, और नॉवेल्स के नाम के साथ या कभी आथर का नाम दे देते हैं और बताते हैं, और नीचे लिखा होता है कि फ़लाँ आथर ने मतलब कौन कौन सी मतलब कौन सा नावल लिखा। अब नॉवेल्स के नाम लिखे होंगे, आपको पता है जी, वर्ड्सवर्थ ने अगर कुछ पोम्स लिखी हैं उनके कुछ नाम दे देंगे, पोइट्री के अंदर आ जाएगा, कुछ नॉवेल्स आ जाते हैं जनाब जॉन मिल्टन ने, ये वो जो भी हमारे पास लिटरेचर के अंदर चीज़ें आती हैं। कुछ शॉर्ट स्टोरी के या तो टाइटल दे दिए जाते हैं या आथर का नाम दे दिया जाता है कि इसने कौन सी शॉर्ट स्टोरी लिखी, नीचे 2-2 3-3 लिखी होती हैं कि ये क्या इसका वर्क है, क्या ये इसकी लिटरेचर है या नहीं है। उसके अलावा पोर्स और नोवेलाज आ जाते हैं बिल्कुल ऐसी तरह, इनके आथर्स, टाइटल्स और करैक्टर्स। अब मेन चीज़ एक और आ जाती है एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है करैक्टर। मिसाल के तौर पर कोई भी करैक्टर किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से वो उठा के दे देंगे और कहेंगे कि ये करैक्टर किस शॉर्ट स्टोरी का है, किस नॉवल का है। बड़े आसान से होते हैं जी, करैक्टर के नाम आपको पता होगा। और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्रोटोगनिस्ट है या एंटोगनिस्ट है, यानी कि ये हीरो है या विलन है इस प्रोज के अंदर। इस ज़्यादातर वैसे नॉवल और शॉर्ट स्टोरी ये 2 ही हिट करते हैं। तो आपको करैक्टर का भी पता होना चाहिए, करैक्टर्स के नाम। तो अब आपने जब इनको गो थ्रू करना है तो हर चीज़ की ना एक समरी मिल जाती है, वहाँ पर करैक्टर्स की करैक्टरिस्टिक्स भी होती है, उनके नाम भी होते हैं। आपने जस्ट ना फेमस शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के करैक्टर के नाम पढ़ के जाने हैं, और उनमें जो थीम होता है उसका थोड़ा बहुत वो पढ़ के जाना और समरी पढ़ के जानी, आपका क्लियर हो जाएगा। ये हम जो है ना आपसे बार बार कह रहे हैं। इसी तरह पोम्स की बात करें तो पोइट का नेम क्या है, अगर कोई भी 2 चीज़ें अब और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ। पहला आपने क्या करना है, रेनेसांस का पीरियड को डीपली जो ना आपने थॉरोली उसको गो थ्रू करना है, और उसमें रेनेसांस जो ना वो डीप लेवल पर और एंग्लो सैक्सन से लेकर, अब मैं आपको थोड़ा सम अप कर देता हूँ इस चीज़ को।
पहले नंबर पर आपने एंग्लो सैक्सन से लेकर पोस्ट मॉडर्न के इरा को थोड़ा सा गो थ्रू करना है। दूसरे नंबर पर आपने रेनेसांस को डीपली स्टडी करना है। थर्ड नंबर पर आपने नोवेल और बुक्स, उनके ऑथर्स का नेम और उसके अलावा जी उनका टाइटल्स आपको पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर आपको करैक्टर्स के नाम और उन करैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उनकी करैक्टरिस्टिक्स का नाम। अब फिफ्थ नंबर पर एक और चीज़ आ जाती है कि किसी भी नॉवल की, शॉर्ट स्टोरी की कोई फेमस लाइन्स वो उठा के पूछ सकता है कि ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये हमने कौन से नॉवेल्स के लिए है, कौन सी शॉर्ट स्टोरी से पिक की है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पर हमारे पास, सिक्स नंबर पर पोम्स के बारे में आ जाता है, कौन सा पोएट है और उसके अलावा कोई वर्स दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो वर्स हमने पिक की है ये कौन सी पोम की है या इसके पोएट का नाम क्या है। अब ये सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करेंगी तो ये एक दो दिन का काम है। अगर हम लिटरेरी टर्म्स की बात करें जो कि लिटरेचर का ही एक पार्ट है, आपको पता होगा मेटाफर क्या है, नीचे उसकी डेफिनेशन डिफरेंट आएंगी, वो आपने वहाँ पर ना बड़ी बड़ी लॉन्ग स्टेटमेंट्स भी आती हैं आपके एकेडमिक के अंदर, इंग्लिश वालों को कह रहा हूँ। सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, आयरनी, सिंबलिज्म, ये टेक्निक्स भी आ जाती, कुछ थीरीज भी मैंने लिखी हुई बीच में। इमेजरी, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इनमें डिफरेंस क्या है रियलिज्म और नेचुरलिज्म के अंदर। फिर आपकी कुछ आपने आई थिंक सो ज़्यादातर लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाते हैं कुछ आपकी थीरीज, जिसमें मार्क्सिज्म आ जाता है, फेमिनिज्म आ जाता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म आ जाता है, पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाता है। फिर उसमें कुछ क्रिटिक्स आ जाते हैं, जैसे काफ्का था, दोस्तोयेव्स्की था, फ्रांस, इस तरह के कुछ नेम आते हैं, उनकी कुछ फिलोसफी टाइप जो है ना वो क्रिटिक्स थे, उनकी भी आपको जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ उनके कैरेक्टर्स जो नॉवेल्स वगैरह उन्होंने लिखे। आगे जी लिंग्विस्टिक का पार्ट भी आपसे पूछा जाता है, जिसके अंदर सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, होमोफोन्स, लेक्सिकॉन और एनालोफोन्स, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और फिर उनका बारे में कुछ जो है ना वो चीज़ें पूछी जाती है। तो लिंग्विस्टिक को भी आपने टच करना है, हम आप में आपको इसके बारे में भी हेल्प करेंगे। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का पार्ट लाजमी आता है, जिसके अंदर आपको कुछ भी सिनोनिम एंटोनिम्स उठा के दे सकते हैं, प्रेपोजिशन दे सकते हैं, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव, पैसिव, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स, और कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाता है। तो ये आपसे जो है ना वो सारा क्वेश्चन, वैसे हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे ग्रामर के अंदर भी, लिंग्विस्टिक के अंदर भी और लिटरेचर के अंदर, ये चीज़ें पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ये एक फाइनल सिलेबस है, और अगर आप कहीं से इसको देखना चाहती हैं कि क्या वाकई ये ठीक है तो नहीं ठीक, तो आप ऐसा कीजिए, progeniusstudents.com वेबसाइट पे जाइए। उसमें जो एक दो सालों से लेडी कैडेट कोर्स का एजुकेशन कोर्स के अंदर गर्ल्स टेस्ट दे के आए हैं, जिसमें इंग्लिश की भी एक कोप थी, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें रिटर्न फॉर्म के अंदर दिया, हमने वहाँ पर पेश कर दिया और आप वहाँ पर पढ़ें, और वो आपको वर्बल, नॉन वर्बल और जो एकेडमिक उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कौन सा जो ना वो मेन, मैंने वहीं से ही ये चीज़ें उठाई हैं, उनके पेपर से ही कलेक्ट किए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड किया। तो जो चीज़ें मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ वो किसी बुक से मैं नहीं उठाता, वो आपका जो कैंडिडेट्स होती हैं मेल फीमेल जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करके और उसमें से मेन टॉपिक्स उठा के और उसके पे सर्च करके उसकी सब कैटेगरीज, मेन ब्रांचेस, सारी कुछ फिर आपके सामने वो पेश करता हूँ। और हमेशा से जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना वो एक फ़ायदा होता है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।